और चेहरे पे मुसर्रत व शादमानी के आसार हवैदा हो जाए। आप अशार मुझसे सुनिए। इस वक्त जो शहजादे रसूल तशरीफ फरमा है आले नबी, उनके चेहरे पे अपनी निगाहें कर लीजिए और 4 मिसरे आप पहले सुनिए। पहले माहौल बनेगा, उसके बाद निजामत होगी, खिताबत होगी, शायरी होगी। पहले ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कीजिए। हम मुर्दादिली के माहौल में जिंदगी गुजारने के कायल नहीं। जब हुसैन के नाम का जलसा है तो हमारे अंदर दीनी उमंग चाहिए, इस्लामी बेदारी चाहिए और हमारी नब्ज़ों में इश्क़ हुसैनी की तेज हरारत चाहिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि एक कता हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहब की बारगाह में पढ़ूं? मुझे हाथ उठा के बताइए, एक सैयदजादे का इस्तकबाल इसी कता से हो रहा है या हुसैन कह के बताइए जोर से। अब असरे नौ यानी इतना अच्छा माहौल बना दिया है हजरत मौलाना यूनुस रज़ा साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितने हैं अक्सर चेहरों को आप पहचानते ही हैं। ये वो है मौलाना तैयब हुसैन अमजदी, जो हिंदुस्तान की अजीम दरसगाह जामिया अमजदिया रज़विया के माशाअल्लाह काबिल फख्र उस्ताद। बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतुल्लाह पर रिज़वान के बहुत ही अजीज तिलमीज़ खास शागिर्द हजरत मौलाना मुफ्ती आले मुस्तफा मरकजी, सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ फरमा है। जब तक हुजूर ताजुश शरिया हयात ज़ाहिरी से रहे, मौलाना आले मुस्तफा उसी बारगाह से फैज़ान इल्म तशरीफ करते रहे। ये मौलाना अनवर साहब नक्शबंदी हैं, आप इन्हें भी पहचानते हैं। ये हजरत मौलाना नौशाद साहब हैं, वाजिदपुर से अपनी सरगर्मियों को फरोग देते हैं। और भी कई शख्सियतें हैं, खतीब शीरी मकाल वाइज़े खुशफिक्र हजरत मौलाना अजीजुर रहमान खान। जब किसी खान को देखता हूँ तो एक कता याद आता है कि अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर, तहजीब मेहरबा है मेरे खानदान पर, जिसने तमाम अहले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खानदान पर। तो हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहब किबला कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी तबीयत अलील है। हुजूर ज़्यादा देर तशरीफ नहीं रख सकते हैं, सोहराब कादरी भी आ गए हैं और मुफ्ती हम्माद साहब तो असर के बाद ही आ गए। इतना पहले आने की क्या जरूरत थी? चलिए, तो माशाअल्लाह मैं ये भी देख रहा हूँ कि नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं। उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती साथ रखते हैं। तो बूढ़े लोग अपना काम कर रहे हैं, जरा बेदार चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और हुजूर की बारगाह में कता, उसके बाद साहिब चिश्ती कलाम पढ़ेंगे, फिर हुजूर की बारगाह में माइक चला जाएगा। हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हुजूर आप तशरीफ ले आए, ये बहुत बड़ी बात। मैं उस खानका को जानता हूँ, हुजूर सैयद हामिद हसन नक्शबंदी मुजद्दिदी की मैंने मुतअद्दिद निज़ामत की है। हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब नक्शबंदी की भी मैंने निज़ामत की है। हुजूर की ज़ियारत का शरफ मुझे गालिबन पहली मर्तबा, मैं नाम से वाकिफ हूँ। तो सुनिए, शेर ये पहला है कि नहीं? तेवर में सुनिए, मौलाना काशिफ अशरफी, मौका मिलेगा तो 5 मिनट का आपका भी खिताब होगा इंशाअल्लाह। पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है। तेवर कहाँ है आपका? सुनने वाला तेवर कहाँ? पयामे बद्र पयामे हुनैन बाकी है, इसीलिए तो जमाने में चैन बाकी है। यजीद वक्त का पंजा मरोड़ने के लिए अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। अभी जमाने में नस्ले हुसैन बाकी है। तो आइए, अच्छे तरीके से शेर का इस्तकबाल नहीं किया गया तौफीक चिश्ती साहब, आज ऐसा लगता है कि कटपीस माल पेश करना पड़ेगा और थान का थान रह जाएगा। खैर कोई बात नहीं है। मैं अजीजुल कद्र सलाखाने मुस्तफा बुलबुले चमनिस्ताने पंजतने पाक जनाबे साहिल चिश्ती से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कितने तैयार हैं, मतलब नारा लगा कर बताइएगा।
आप तैयार हैं? कितने नारा लगाइए? लगाऊं नारा? पहले बताइए कितने लोग नारे का जवाब देंगे। मैं नारा लगाता हूं आला हजरत का। मेरा कता भी है कि कभी हासिद कभी बदखाह नहीं हो सकता, कभी बुज़दिल कभी गोताह नहीं हो सकता। आला हजरत का लगाता है जो नारा गौहर, मेरा दावा है वो गुमराह नहीं हो सकता। अभी शेर पे यानी दमखम का मुजाहरा ही नहीं कर रहे हैं, तो नारे में आपकी आवाज यानी खोखला नारा लगाना है क्या? हुसैनी तेवर के साथ दोनों हाथों को उठाइए और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर जरा लहरा दीजिए। नारे रिसालत शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। गुजारिश करता हूं अजीजुल कद्र साहिल चिश्ती आजमगढ़ से तशरीफ लाए। थोड़ी बढ़ा दिया करें, हमको लगता है कि आपको पावर कम मिल रहा है क्या, तो इको कम कर दीजिएगा। पढ़ने के टाइम इको रहेगा और हम लोग जब बोलने आएंगे ना तो आवाज ऊंची हो जाएगी, इको कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। शुरू में बहुत घबराहट हो रही थी कुछ नौजवानों को कि पता नहीं क्या होगा। 10 बज चुके हैं, कुर्सियां खाली हैं, 11 बजे कुर्सियों की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? ऐ बाबू बहुत अदब से बैठो, एहतियात से बैठो, सलीके से बैठो। मोबाइल के कैमरे इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे मिजाज के खिलाफ सिर्फ यही एक काम हो रहा है कि चैनलों का हुजूम है, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। अगर मैं चाहूं तो उसूल शरीयत और मसलके आला हजरत के तनाजुर में एक एक करके सबको बाहर कर सकता हूं, मगर मैं सब्र ज़ब्त से काम लेता हूँ। मैं इंतशार ज़हनी और फिक्री बेराहरवी को राह नहीं देता। मैं एहतियाती पहलुओं के पेशे निगाह रखता हूँ। इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी वजह से जलसा खराब नहीं होना चाहिए, क्या समझे? मोबाइल क्यों इस्तेमाल करोगे? जलसा सुनने आए हो तो सैयदों का चेहरा देखो, आलिमों की ज़ियारत कर लो, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मद्दाहान हैं उनकी ज़ियारत करो, ताकि इश्क़ मुस्तफ़ा तेरी नस्लों में मुंतकिल होता है। मैं अदब और एहतराम के साथ इस वक्त सैयदजादे आले रसूल शहजादे मौलाई कायनात पीरे तरीक़त गुले गुलज़ारे नक्शबंदियत हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी दाम ज़िल्लहु व अतालल्लाहु उम्रहु सज्जादा नशीन खानकाहे आलिया कादरिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सरैया शरीफ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। हुजूर के कलिमाते खैर से यानी सैयद की ज़बान से निकलने वाले जुमले समाअत करके आप अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर लें। शायरों के वक्त जो बहुत ज्यादा हंगामा शोर शराबा करते हैं उससे क्या होता है? आप बहुत बड़े आशिक़ रसूल कहलाएंगे क्या? संजीदगी, अदब और एहतियात और एहतराम पैदा कीजिए, झूमिए मगर अदब के दायरे में झूमिए। और उस वक्त क्यों नहीं झूमते जब उलमा का खिताब होता है, जब सैयदजादे का इस्तकबाल होता है। हजरत इमाम हुसैन की पूरी तारीख को मौलाना यूनुस रजा ने कितने अच्छे अंदाज में बयान फरमाया, उस वक्त क्यों नहीं झूमते हैं आप? सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, एक एक सेकंड की अहमियत का एहसास होना चाहिए आपको। तो सैयद साहब का इस्तकबाल कितने लोग कर सकेंगे? मुझे या हुसैन कह के बता दीजिए। उठाए रखिए मेरी तरह, एक हाथ हजरत इमाम हसन के नाम पर, दूसरा सैयदना इमाम हुसैन के नाम पर इस्तकबाल करेंगे। मैं चाहता हूं अहले स्टेज भी जज्बों में इश्क़ हुसैनियत को मुंतकिल करने के